डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल था। आज हम उर्दू में बात कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची से आपसे मुखातिब हैं और हमारा आज रोज़ा क्योंकि कल से शुरू है, पाकिस्तान में भी सऊदी अरब में शुरू हो चुका है, तो मुस्लिम दुनिया में जो कि तकरीबन 1 अरब लोग हैं वो रमज़ान के महीने में रोज़ा 30 दिन का रखते हैं। उसमें कुछ नौजवान हैं और कुछ तो छोटे बच्चे भी रखते हैं, ख़वातीन रखती हैं, लेकिन कुछ बीमार भी हैं जिसमें ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी का मामला है या छोटा बच्चा है किसी को तो वो ब्रेस्ट फीडिंग का मामला है, और किसी हद तक औरतों के और मसाइल हैं जिसमें मंथली साइकिल और चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ख़ास तौर पे डायबिटीज़ के लिए रोज़े का रखना ये हमारे पास एक बहुत बड़ा मेडिकल का सवाल है। उसके लिए मीरपुर ख़ास की PMA की चौथी कॉन्फ्रेंस में एक डॉक्टर साहब ने काफ़ी तफसीली बताया कि जो माइल्ड शुगर के मरीज़ हैं वो तो आसानी से रोज़ा रख सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपनी दवाई भी खा सकते हैं, इंसुलिन भी सुबह के टाइम लगा सकते हैं, शाम को लगा सकते हैं रोज़े खुलने के बाद, और उनको कोई ऐसा मसला नहीं है मेडिकल में। लेकिन जो माइल्ड से ज़्यादा हैं, मिसाल के तौर पे उनकी शुगर ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उनके लिए रोज़ा डॉक्टर के मशवरे से रखने के लिए उन्होंने तजवीज़ किया, लेकिन वो भी रोज़ा रख सकते हैं। और कुछ दिल के मरीज़ हैं और कुछ गुर्दे के मरीज़ हैं, तो मरीज़ों के लिए तो अल्लाह ताला ने जो है वो कहा है कि आप रोज़े जो हैं जब ठीक हों तब पूरे कर लें, और उनको वही अजर मिलेगा, उनकी नीयत है। और एक बीमारी की वजह से वो नहीं रख रहे हैं तो वो मायूसी की कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला ने उनके लिए एक गुंजाइश या एक सहूलत पैदा कर ली है, उनको सवाब भी मिलेगा और उनकी वो जो नीयत है उसकी वजह से उनके दर्जात भी और उनके हालात भी बेहतर होंगे और शिफा भी उनको ज़्यादा मिलेगी। अब आते हैं कि मेडिकल के जो बेनिफिट्स हैं रमज़ान के या रोज़े के, वो काफ़ी हैं। एक तो आपका जो निज़ाम हज़म है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, उसको एक रेस्ट मिलता है और उसको एक अपने आप को इम्प्रूव करने या रीजनरेट करने या रीऑर्गेनाइज होने का जो है वो मौका मिलता है। दूसरा है कि जो क्योंकि आदमी पूरा दिन नहीं खाता है तो जो चर्बी और जिसको हम फैट बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो रिज़र्व भी कम होते हैं। इस वजह से आपका जो मोटापा भी ख़त्म होगा और आपके जिस्म में जो चर्बी ने एक डिसऑर्गेनाइजेशन या एक खूबसूरती को कम करने के लिए जो एक सूरत को आप बिगाड़ा हुआ है वो भी आपकी अच्छी हो जाएगी। इस वजह से कहते हैं कि जो रोज़ा है वो आपको फिट भी रखता है, हेल्दी भी रखता है और खूबसूरत भी रखता है। मीन्स स्मार्ट बॉडी जो है वो रमज़ान के रोज़े में बेहतर तौर पे डेवलप होती है। अब हार्ट और डायबिटीज़ और ओबेसिटी तो तीनों चीज़ें इसमें कम होंगी। अब जो डाइटिंग हैबिट लोगों को नहीं होती है, रोज़ा रखने से उनको ये एक मौका मिलेगा कि वो अपनी डाइट को और अपने सिस्टम को एक डाइटिंग के तौर पे ले लें। इसके अलावा एक क्योंकि रमज़ान का महीना एक रहमतों का महीना है, तो इसमें एक अमन और खुशहाली और सस्टेनेबल डेवलपमेंट या तरक्की का भी एक अंसर इकोनॉमिक्स वालों ने देखा है। और क्योंकि रमज़ान में जहां आप पूरा दिन इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं खाते हैं तो आपके जो फूड रिज़र्व्स हैं या जो कुदरती चीज़ें हैं उनमें एक हिसाब से बचत भी होती है और एक हिसाब से उनमें बरकत भी होती है। इसमें जो रोज़े का ख़ास मकसद है कि इंसान में जो एक छुपा हुआ हैवानी जज्बे पैदा होते हैं, रमज़ान उनको कंट्रोल करने, उनको कम करने के लिए
रोज़े का एक मेथड जो है वो रखा गया है, और इस्लाम के जो 5 अरकान हैं बुनियादी, उनमें रोज़ा भी नमाज के साथ शामिल किया गया है। रोज़े की जो तारीख़ है वो ग्रीक लोग भी सेहत के लिए इसको रिकमेंड करते थे। रोमन्स हैं, बाबल हैं, असारियन हैं, ये भी रोज़ा जो है वो पुराने ज़माने में रखते थे। जूस जो हैं वो भी रखते थे, हिंदू, जैन्स ये भी अभी रखते हैं। तो इस तरह से जो रोज़ा है वो एक पुरानी तारीख़ रखता है, और इस्लाम में उसको और री-इन्फोर्स करके पहुंचाया गया। ये 2nd हिजरी में मदीना में रोज़े फ़र्ज़ हुए थे, और उस दिन से आज दिन तक 1400 साल हो गए हैं लोग रख रहे हैं। और नमाज की तरह ये भी एक अरकान जो है बड़ी खुश असलूबी से मुस्लिम दुनिया में चल रहा है। ये हेल्थ को भी प्रिजर्व करता है, और उसके अलावा एक अंग्रेज़ डॉक्टर ने अपने तकरीर में भी कहा है कि अगर आप रोज़े को खाना बंद करते हैं या स्टार्व करते हैं या भूखा रखते हैं, तो दरअसल आप बीमारी के जरासीमों को भी भूखा रख रहे हैं, या बीमारी को भी भूखा वो रखते हैं। और इसके अलावा जो फास्टिंग है वो एक रिफ़्रेशिंग एक प्रैक्टिस है, जिसमें आप, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी उसमें कम होता है, ख़ास तौर पे साल्ट जो है वो, क्योंकि पूरा दिन आप नहीं खाते हैं तो पेशाब के ज़रिए साल्ट है या नमकियात है वो तो जाती रहती है, लेकिन वो ज़्यादा नमक नहीं होने की वजह से कुदरती तौर पे प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर वो कम होता है। एक है जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहलाता है, वो भी रोज़े के टाइम पे या रोज़ेदार में वो ज़्यादा बनता है। और कुछ एथलीट्स या जो रेसलर हैं या जो कुश्ती करते हैं वो भी रोज़ा रखते हैं, ताकि उनकी जो चर्बी का कंटेंट है वो कम हो, और उसमें मसल्स जो हैं या गोश्त जो है या ताकत वाली जो चीज़ है वो उसमें बेहतर हो। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी इसमें डेवलप होता है। और फिर ये टॉक्सीफाइंग, यानी पूरे जिस्म में जो हमारे बुरे असरात हैं या उसमें मिनरल्स हैं, कोई एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं, वो भी इससे जो है वो साफ़ होती हैं। और भूख को भी ये जो है वो कम करने की एक टेक्निक है या इसका एक तरीका है। और लिवर में जो एंजाइम है वो कोलेस्ट्रॉल को तोड़ते हैं, और आपकी कोलेस्ट्रॉल भी कम होती है, जिसकी वजह से आपका दिल की जो सेहत है वो अच्छी होती है। और इसके अलावा वेट लॉस भी उसमें कम होता है, और आपका जो निज़ाम, दिफाई निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है, वो भी इसमें अच्छा बनता है। और ख़ास तौर पे स्टेम सेल और वाइट सेल जो हैं ये बहुत अच्छे तरीके से रोज़े में देखे गए हैं, रिसर्च में भी और दूसरे लिटरेचर में मौजूद है। एक रीसाइकलिंग ऑफ द वाइट सेल होता है, वाइट सेल से ज़्यादा हमारी और प्लेटलेट्स भी जो हैं वो बनते हैं। तो मुख्तसर तौर पे आपने ये देखा होगा कि ना सिर्फ कार्डियक हेल्थ लेकिन मेंटल हेल्थ भी इसमें अच्छी बनती है, और उसमें आपकी जो है वो कॉम्प्लेक्शन जो है वो भी शाइनिंग होती है। इसका मतलब है कि एक नूर सी सूरत हाल जो है वो पैदा होती है। वैसे भी लोग कहते हैं कि रोज़ा रखने वाले के चेहरे पे अल्लाह ताला एक रौनक जो है वो देता है। तो आपकी बॉडी में ना सिर्फ सेहत होगी, खूबसूरती होगी, रौनक होगी, लेकिन उसके अलावा आप एक सोशल बेनिफिट भी इसका ये है कि इंसानों को जो भूखे हैं, कम आमदनी वाले हैं, उनको जब आप खैरात देते हैं या उनकी मदद करते हैं या अपनी भूख को कंपेयर करते हैं, प्यास को कंपेयर करते हैं, तो भी एक इंसानी मुआशरे में एक हमदर्दाना और एक बराबरी का जो है वो माहौल बनता है। उम्मीद है कि आप आज की इस वीडियो को डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब को सब्सक्राइब करेंगे, रिकमेंड करेंगे, ताकि आपको नई नई और करेक्ट मालूमात दी जाए। इसमें मैं मीरपुर ख़ास वाली उस कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर कराची के थे,
उनकी भी एक क्लिप जो है वो आपको आखिर में दिखाना चाहूँगा, वो भी आप ज़रूर देख लें। और डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं जिनको थोड़ी डायबिटीज़ है, ये उनके डॉक्टर के बकौल के वो आसानी से रमज़ान का रोज़ा रख सकते हैं। उनकी डायबिटीज़ में फ़ायदा होगा, उनकी सेहत बेहतर होगी। उम्मीद है कि आज की ये जो वीडियो रमज़ान से एक दिन पहले, आज जो है वो है 3 मार्च 2022 को हम मना रहे हैं, सैटरडे का दिन है। तो रोज़ेदारों को एक मरतबा हम रमज़ान की और रोज़ा रखने की और चाँद की मुबारकबाद देते हैं। उम्मीद कि पाकिस्तान में रमज़ान जो है वो बरकतों वाला, सेहत वाला और हमारे लोगों के खुशहाली का पैगाम लाएगा। खुदा हाफिज़। टाइप 1 पहले ज़माने में आउट ऑफ क्वेश्चन होता था, लेकिन जब न्यू ट्रीटमेंट्स, न्यू इंसुलिन और न्यू मेथड्स ऑफ मॉनिटरिंग आ गए तो फिर हम टाइप 1 को भी रखवा रहे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता। लेकिन पहले ज़माने में इंसुलिन वालों को भी बहुत मना कर दिया जाता था। फिर नंबर 2, प्रीवियस रमज़ान एक्सपीरियंस से उससे मरीज से पूछते थे पहले रोजे रखे थे तो क्या प्रॉब्लम हुई, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर हमें सोशल एंड वर्क सर्कमस्टांसेस देखते हैं कि अगर एक बंदा है जो बहुत भूख में करें